भाभी लोग भी सब सुबह सुबह से नहा के, हम लोग 4 ही बजे नहा करके और देखिए मूर्ति बनाना शुरू हो गया। और इन सब के भाव कितने अच्छे हैं कि देखिए मिट्टी, और हम लोग गोली काट रहे हैं। देखिए मैं गोली काट रही हूँ और दीदी भी आ गए, भाभी लोग भी, सब लोग लगे हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोग देखो आ गए हैं और आपको मैं इसीलिए पूरा रुद्राभिषेक का सब इतना अच्छा दिखा रही हूँ। आप लोग कहते होंगे बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग, लेकिन कमेंट में डालिएगा ज़रूर। इसीलिए डाल रही हूँ ना कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और देखिए डेली का 11 दिन का अनुष्ठान है। सो इसीलिए मैं सभी डालती रहती हूँ कि आप ब्लॉग तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो पूरे मंत्र भी डाल सकती हूँ, क्योंकि 8 घंटे का रुद्राभिषेक चलता है। सो मैं पूरा तो नहीं डालती हूँ, मेन है डाल देती हूँ। और वैसे तो 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। जय माता की। अब थोड़ा सा खाली हुए हैं तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आज पता है कितना मतलब मूर्ति बनाए हम लोग, 20,000 मूर्तियाँ बन गई हैं। और सुबह से वैसे ही 4:30 बजे से लगी उस आंगन में, तो बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है। तो हमने सोचा यही बात कर लेते हैं। और चलिए रुद्राभिषेक में, और आज रुद्राभिषेक क्या है, मतलब गंगा जल से रुद्राभिषेक है। तो सभी लोग मतलब इकट्ठा हैं। और मनु भी देखिए कैसे मनु सजे हुए हैं। ये देखिए मनु कैसे भोले बाबा बने हैं, मनु भी चल रहे हैं रुद्राभिषेक में। तो चलिए सब लोग पहुंच गए हैं, बिट्टू दीदी और हम लोगों को भी बुला रहे हैं कि जल्दी आइए रुद्राभिषेक में। तो अब चलते हैं रुद्राभिषेक में, आप लोगों से मिलती हूँ। अभी तो सुबह सुबह मतलब जितनी हमने रुद्राय मूर्ति बनाया है, इनका पार्थिव पूजन हो रहा है। और देखिए क्या 11 बड़ी बड़ी थालों में ऐसे मूर्तियां बनी हुई हैं। सो ये 20,000 आज हमने बनाया है सब लोगों ने मिल करके। और रुद्राभिषेक तो शाम से ही मतलब दोपहर के बाद ही शुरू होगा, जो 8 बजे तक चलता है रुद्राभिषेक। तो अभी ये पार्थिव पूजन कर रहे हैं, सब पूरे परिवार सहित पार्थिव पूजन हो रही है। बेल पत्र फूल वगैरह से सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा पूरा टाइम चला जाता है और ऐसे लगता है कि अब 5 दिन है, क्योंकि आज 6वां दिन है। अब मुश्किल से 5 दिन और बचे हैं, लेकिन लगता है और थोड़ा दिन आगे बढ़ जाए, ऐसे लग रहा है। क्योंकि इतना अच्छा लगता है कि सुबह कब होती है शाम कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। और सब लोग मंत्र, मतलब अब मैं पंडितों के मंत्र द्वारा आपको बता रही हूँ, आप मंत्र सुनिए। पूजा हो गई और जा रहे हैं घर के लिए पंडित जी लोगों को नाश्ता लगाने। और आज यहाँ धूप निकली हुई है, तो आज यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आज धूप निकली है। अब बिट्टू को दिखा रहे हैं।
अबे बिट्टू को कितनी भूख लगी है, 11:30 बजे बिट्टू खाली हुई है। तो बिट्टू आगे आगे भागती चली आ रही है कि जा रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ी खाते हैं, क्योंकि बिट्टू भी ऐसे ही बैठी रहती है, कुछ भी नहीं खाती है। और वैसे भी बिट्टू इस समय डाइटिंग में चल रही है और कितनी जल्दी जल्दी आ रही है कि रे बुआ बहुत भूख लगी है, जा रही हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी तो नहीं खा पाएगी। अब मनु को देखी तो मनु से प्यार। ये देखिए अब नाश्ता लग रहा है, तो गर्मा गर्म मतलब उनको कूटे की आटा की मतलब पकौड़ी बनी, कूटू की आटा की सॉरी कूटू की आटा की पकौड़ी बनी है और सबके लिए बेसन की बनी हुई है। तो हीरू भी लगे हुए हैं जल्दी जल्दी, और मीना, हम, बिट्टू सब लोग लगे। अब बिट्टू के तो मुंह में पानी आ रहा है कि अरे बुआ जल्दी लगाइए ना, मैं खा लेती हूँ ना, क्योंकि इतनी भुक्खड़ है ये। और पकौड़ी है नमकीन से, भाभी भी खड़ी हुई हैं। पकौड़ी नमकीन मिल जाए ना तो इसके मुंह में पानी आ जाता है, और ऊपर से कहती मैं डाइटिंग। इधर देखिए हमारे दादू भैया भी लगे हुए हैं, बिल्कुल शंकर भोले बाबा दिख रहे हैं। और बड़ी भाभी बैठी हुई है, दीदी भी बैठी हुई हैं, और सब मीना भी खा रहे, नाश्ता कर रही है। सब मैं अपने गांव का नज़ारा दिखाती हूँ ना, तो मुझे अपने गांव में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम से खुला खुला 3-3 आंगन, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे मकान ना खुले खुले, और बगिया, मंदिर। और भाभी भी देखिए अब खड़ी, अब सब लोग नाश्ता करके थोड़ा सा मस्ती करेंगी, बैठेंगी, बात करेंगी, क्योंकि बात करने के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है ना। तो अब हम लोग रुद्राभिषेक में आ गए। ये देखिए अब ये रुद्राभिषेक हम लोगों का 2:30 बजे तक चलेगा। 2:30 बजे के बाद फिर मतलब फिर नाश्ता होगा सबका। फिर 9:30 बजे ही पंडित लोग जब खाना खाते हैं, जब सब बनता है पूरा खाना। दोपहर में तो ऐसे बन जाता है, किसी के लिए पूरी सब्जी, तो किसी के लिए तहड़ी खिचड़ी, और सबके लिए फलाहारी बनता है। और जो लोग नाश्ता वैसे करते हैं तो बेसन की पकौड़ी है, कभी आलू बंडे हैं, इस तरह सब बनता रहता है सबके लिए। करीब डेली का तो 50-60 आदमी का तो खाना बनता ही बनता है। इतने लोग, पूरा ऐसे लग रहा है ना कि बहुत बड़ी शादी। ऐसा रुद्राभिषेक शायद आप लोग अभी पहली बार देख रहे हैं, मैं भी पहली बार ही। मेरे पिताजी 1.25 लाख मूर्ति का अनुष्ठान तो होता था पूरा 1 महीने का, लेकिन ये वाला रुद्राभिषेक हम भी पहली बार जो दादू भैया करवा रहे हैं, और पूरा परिवार द्विवेदी परिवार लगा है। सो हम लोग भी इस बार शामिल हो गए। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब आप मंत्र सुनिए पंडित जी की। ये देखिए शाम का रुद्राभिषेक चल रहा है। तो ये पारा के शंकर जी शिवलिंग हैं। तो ऐसे मतलब वो ऐसे पार्थिव पूजन वाले तो सब भगवान रखे ही हैं, लेकिन ये 2 शंकर भगवान मतलब दादू भैया मंगवाए हुए हैं, चांदी के हैं, पारा के ही शंकर भगवान आए हुए हैं। तो ये शाम का रुद्राभिषेक चल रहा है। ये अभी 8 बजे तक चलेगा, और टाइम अभी तो 6:30 बज रहे हैं जब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी 8 बजे और 8:30 बजे आरती होगी। और ये देखिए आरती भी शुरू हो गई।
अब शाम के देखिए सब फटाफट आ भी गए और मतलब बहुत बैठे बैठे ना एकदम से पैर ऐंठ जाते हैं, तो सब लोग नाश्ते में लगे और हमने चाय भी रख दिया। चाय पंडित जी लोगों के लिए पक रही है और नमकीन बिस्किट चाय इतनी समय लेंगे। और भैया जी चूल्हे में खाना भी मतलब रेडी कर दिए, दाल चावल सब्जी रोटी, और रोटियां आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी रोटी बनाए हैं चूल्हे में पो करके। तो हमको भी रोटी बहुत ही पसंद है, शायद आप लोगों को भी चूल्हे की रोटी पसंद हो, तो आइए आप लोग भी खाइए। और अब दिखाती हूँ, ये देखिए बड़े बड़े भगोनों में, क्योंकि 50-60 आदमी का तो खाना डेली बनता है। और जय माता की भी कर रहे हैं, अब चल रहे हैं हम, आप भी